और आज हम सूरदास जी की जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सूरदास जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और सूरदास जी के साहित्य में स्थान आदि विषयों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय से। दोस्तों, हिंदी काव्य जगत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाले कवि सूरदास जी की जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक एक ग्राम में हुआ था, जो कि आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित है, और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को भी मानते हैं। सूरदास जी जन्म से नेत्रहीन थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, और इस मतभेद का कारण यह भी माना जाता है कि सूरदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में मानव स्वभाव का, बाल लीलाओं का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव एवं स्पष्ट वर्णन किया है जो कि आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इस विषय में सूरदास जी ने स्वयं को जन्मांधी कहा है। श्रीमद् भागवत गीता के गायन में सूरदास जी की रुचि बचपन से ही थी, और आपसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने आपको अपना शिष्य बना लिया और आप श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अष्टछाप का संगठन वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने किया था। सूरदास जी की मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि काव्य रचना करते हुए आपने अपने भौतिक शरीर का त्याग सन 1580 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसोली नामक ग्राम में किया और आप पंचतत्व में विलीन हो गए। दोस्तों, आइए जानते हैं सूरदास जी की रचनाओं के बारे में। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, जिनको हम सूरसागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी के नाम से जानते हैं। सूरसागर। विद्वानों के अनुसार सूरसागर श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर रचित है, जिसमें 1.25 लाख पद थे और इसमें से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध है। सूरसागर सूरदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। इनमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों से उनके प्रेम, गोपियों से उनके विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा ही सरस एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। संपूर्ण सूरसागर को एक गीत काव्य माना जाता है, जिसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं, और इसी ग्रंथ को सूरदास जी की कीर्ति का स्तंभ भी माना जाता है। सूरसारावली। सूरसारावली में 1107 पद हैं। सूरसारावली को सूरसागर का ही एक भाग माना जाता है। साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास जी की काव्य रचनाओं का उत्कृष्ट संग्रह है, जिसमें 118 कूट पदों को संग्रहित किया गया है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, जबकि इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं और अलंकारों की विवेचना की गई है। सूरसारावली में कहीं कहीं पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन हुआ है, तो कुछ स्थानों पर हमें महाभारत की कथाओं के अंशों की झलक भी देखने को मिलती है। सूरदास जी का साहित्य में स्थान। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महाकवि हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सजाया है, बल्कि कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया है। भक्त कवि सूरदास जी का स्थान हिंदी साहित्य आकाश में सूर्य के समान ही है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम हिंदी साहित्य जगत के महान कवियों की जीवनी और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो